ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की सेशन के अंदर पहली चीज तो जो हमारा चैलेंज चल रहा है वो 25,000 रुपीज कैपिटल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और आगे बताएंगे कि कल का व्यू क्या हो सकता है बैंक निफ्टी का। तो बेसिकली ये मेरा अकाउंट है एंजल ब्रोकिंग के अंदर। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जो आज का हमारा प्रॉफिट हुआ। 25,000 रुपीज हमारी कैपिटल, उससे हमारा जो प्रॉफिट हुआ वो निकला हमारा 4,965। मतलब मोटा मोटा देख लीजिए 5,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट निकला विद अ कैपिटल ऑफ 25,000 रुपीज। तो मोटा मोटा 20% के आसपास का हमारा आरओआई है। कल का जो आरओआई था वो भी आपको दिखाया था, 3,000 रुपए का आसपास का कल प्रॉफिट था और परसों का भी दिखाया था मैंने आपको। ओके, वो भी 8-10% के आसपास था। तो वी आर गेट इस चैलेंज के ऊपर चल रहा है ये वीडियो। दूसरी चीज मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ एक बार अकाउंट, क्योंकि लोगों को लगता नहीं है कि इतना इसके अंदर अमाउंट होगा। और फंड्स भी दिखा देता हूँ। फंड्स भी 25,000 रुपीज से स्टार्ट किया था, 29,000 है। मैं विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ तो इस वजह से पड़ा है। ऑर्डर्स भी यहाँ पर पड़े हैं और पोजीशंस भी यहाँ पर पड़ी है। ये देख लीजिए, रिफ्रेश कर दिया एक बार और रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का भी बीच में कमेंट आया था। मैं देख रहा था कि अपना पीएनएल दिखा, अपना पीएनएल दिखा। तो देख लीजिए अपने बाप का पीएनएल ये रहा। तो 25,000 रुपए की कैपिटल से 5,000 रुपए का आज का प्रॉफिट है, जिसके अंदर हमने स्कैल्प करी है छोटी छोटी। 40,700 की कॉल बाय करी थी, एक लॉट 540 से 605 पर बेची। 41,100 की पुट बाय करी थी 413 रुपए पे, 393 पे आउट करी, क्योंकि 10 रुपए का स्टॉप लॉस था। मैं आपको एक्चुअल के अंदर बताऊं, मेरा 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहता है, 10 से 12 रुपए का स्टॉप लॉस रहता है सिर्फ बैंक निफ्टी के अंदर। और ऐसा सेटअप मैंने सिखाया हुआ है। और ज्यादा आपको सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोग्राम मैंने लिंक दिया हुआ। फिर ये 41,100 की कॉल मैंने 3 बजे के आसपास ली थी, जब मार्केट के अंदर एक सडन मूवमेंट मेरे को आती हुई दिख रही थी। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर जब भी 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ये ब्रेकआउट हुआ था, ये हैमर कैंडल स्टिक बनी थी, यहाँ पर मैंने ये ट्रेड लिया था। और इस ट्रेड के अंदर हमको मतलब टाइम आउट होने वाला था। बेसिकली अगर आप देखें तो टाइम आउट होने वाला था, इसके ब्रेकआउट के बाद मैंने लिया था। टाइम आउट होने वाला था, इस वजह से सिर्फ मैं इसके अंदर 20-15 पॉइंट के आसपास बुक कर पाया, जिसके अंदर हमारा 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसके अंदर मैंने क्वांटिटी 3 लॉट ले लिए थे कि एकदम से स्कैल्प करके निकल जाएंगे इस ट्रेड के अंदर। ओके, सो दिस वाज द प्रॉफिट बैंक निफ्टी के अंदर। बहुत सिंपल ट्रेड थी। पहला ट्रेड बताता हूँ, 40,700 की कॉल कहाँ पे ली गई थी, यू विल गेट सम आइडिया, नॉलेज जल्दी मिलेगी। 40,700 की कॉल मैंने यहाँ पे ली थी जब डेज हाई ब्रेकआउट हुआ था। डेज हाई ब्रेकआउट होने के बाद जब इसने पुल बैक दिया था और ये इनसाइड कैंडल फॉर्म करी थी, इसके ब्रेकआउट होते मैंने 40,700 की कॉल ली थी, जिसके अंदर एक सडन मूवमेंट आई और एक अच्छा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिला। ओके, दूसरी ट्रेड जो है वो थी 41,100 की पुट, जब मार्केट यहाँ पर स्टैंड कर रहा था। ये वाली मेरी ट्रेड मिस हो गई थी जब मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास था। मैंने यहाँ पर 41,100 की पुट ली थी यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने 2 लॉट लिए थे और उसको मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पर बुक किया था 40-50 पॉइंट मिलने के बाद। ओके, क्योंकि मैं बाद में होल्ड नहीं करता, स्कैल्प ट्रेड है तो सडन मूवमेंट आता है, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाता हूँ। दूसरी थी 41,100 की पुट, इस ब्रेकआउट पर ली थी यहाँ पे। ये ब्रेकआउट होने के बाद, ब्रेकडाउन होने के बाद मैंने पुट ली थी, लेकिन इसके अंदर मार्केट ऊपर चला गया था, मेरा इसके ऊपर ही असल था, तो मैंने एकदम से ये पुट, एकदम से जैसे ये हैमर बनी तो मैंने ये पुट निकाल दी थी। तो इसके अंदर 13 पॉइंट का हमारा लॉस हुआ था। 13 पॉइंट का नहीं, 20 पॉइंट का लॉस हुआ था इसके अंदर। 413 पे ली थी और 393 पर निकाली थी, आप लोग देख सकते हैं। सो दिस वाज द ट्रेड फॉर टुडे जो हमने करी, एंड दिस इज हाउ द मोमेंटम हैव बीन कैप्चर्ड इन द टुडेज मार्केट। दूसरी चीज, जब ये हैमर कैंडल स्टिक बनती है, जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था और बोला था कि जब भी हैमर कैंडल स्टिक बनती है तो वी कैन सी अ रिवर्सल। तो हमको एक रिवर्सल देखने को मिला, जिसके बाद मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम गया। एंड यस, लास्ट वीडियो के अंदर ये क्लियर कर दिया गया था आप लोगों को कि मार्केट के अंदर मोमेंटम आता है, क्या कैंडल स्टिक काम करती हैं। तो द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। ओके, so that's it, and hope challenge is going great and we are going to book nice profits in upcoming days. That's all for this वीडियो। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि कल का रेंज क्या हो सकती है और कल कैसे मार्केट मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ मैं, 2 दिन से मार्केट इसी रेंज के अंदर अटका हुआ है। अपर साइड की रेंज 41,185, मतलब 41,200 है, रेजिस्टेंस है जो बिग रेजिस्टेंस है, और डाउन साइड के अंदर 40,500 मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है। अगर कल 41,500 ब्रेक होता है तो हमको 40,086 आराम से देखने के लिए मिल सकता है। ओके, तो ये 300-400 पॉइंट की मोमेंटम इन द डाउन साइड कैन बी इजीली कैप्चर्ड टुमारो। 400 पॉइंट की है ये कैप्चर्ड। अगर मार्केट 41,200 ब्रेकआउट करता है तो एक अपसाइड रैली देखने के लिए मिलेगी, लेकिन अपसाइड के अंदर मैं पोइज्ड हूं और पहला टारगेट 41,500 का लेंगे हम, 300 रुपए के आसपास का। और इसके बाद अगर मार्केट निकलता है अपसाइड के अंदर तो आप यहाँ के बाद फिर ये भी टारगेट लेके चल सकते हैं, बट इज 41,798, जो कि लाइफ टाइम हाई था, ऑल टाइम हाई था बैंक निफ्टी का। अगर हम बात करें यहीं पर कि हाउ निफ्टी कैन रिएक्ट, तो निफ्टी इज लुकिंग सम पॉइज्ड ओवर हियर। यहाँ पर निफ्टी ने अपने आप को
एक बुलिश मूवमेंट देने के बाद मॉर्निंग के अंदर फ्लैट खुल के नीचे गया और फ्लैट खुलने के बाद आईवी क्रश हुई। जैसे ही पुट की आईवी स्पाइक की और उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक अपसाइड रैली दी 200 पॉइंट की, और 200 पॉइंट की रैली देने के बाद जब बैंक निफ्टी ने 200 पॉइंट की रैली दी, उस रैली को देने के बाद बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर सेटल आउट हो गया। Hi guys, so the audio issue has been resolved now. I hope you can listen to my audio clearly. So निफ्टी ने जब मूवमेंट दी उसके बाद निफ्टी पोइज्ड हो गया और निफ्टी ने अपने आप को एक रेंज के अंदर कंबाइन कर लिया, और जो कंबाइंड रेंज थी निफ्टी की वो सिर्फ और सिर्फ रह गई 80 पॉइंट के अंदर। 80 पॉइंट के अंदर निफ्टी ने अपने आप को 10:30 बजे से 10:30 से लेकर 3:30 तक निफ्टी एक ही रेंज के अंदर चलता रहा। सो इफ ऐसे कभी भी मार्केट होता है, जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर रह जाता है, तो उस टाइम पर वी कैन प्रेडिक्ट दैट ये एक फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, क्योंकि एक अपवर्ड मूवमेंट देने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया। दिस इज द साइन ऑफ अ फ्लैग पैटर्न। अब यहाँ पर ट्रेड करना बहुत इजी हो जाता है, ऐसे टाइम के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेड करना बहुत इजी हो जाता है। हमको पता है कि एक स्विंग लो हमको मिल चुका है जो मार्केट ने मल्टीपल टाइम टेस्ट कर लिया है 17,587 का, और अपसाइड के अंदर हमको एक स्विंग मिल गया जो मार्केट ने मल्टीपल टाइम टेस्ट कर लिया 17,667, मतलब कि राउंडेड ऑफ करेंगे तो 17,670 का ऊपर का रेजिस्टेंस है। नीचे की सपोर्ट 17,587 है, जो कि 80 पॉइंट की निकलती है आपकी है पूरी की पूरी रेंज। अब जब भी कभी भी मार्केट ऐसी रेंज के अंदर फंस जाता है बिफोर दी ब्रेकआउट या फिर डे ओवर होने से पहले, अगर मार्केट कभी भी ऐसी रेंज के अंदर फिसल जाता है, फंस जाता है, तो नेक्स्ट डे वी कैन ट्रेड इजीली। कैसे ट्रेड कर सकते हैं? जैसे ही इसके अंदर 17,587 जो कि एक सपोर्ट एरिया है, जैसे ही ये ब्रेकडाउन करेगा बैंक निफ्टी तुरंत से फिसल जाएगा और निफ्टी तुरंत से फिसल जाएगा, और इट कैन टेस्ट प्रीवियस डे लो, मतलब कि आज का लो वो टेस्ट कर सकता है जो कि 160 पॉइंट डाउन है। अगर ये अपसाइड के अंदर निकलेगा तो ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस 2 डेज हाई ये टेस्ट करेगा, जो कि रेंज अगेन 150 पॉइंट की आती है। तो अपसाइड के अंदर और डाउन साइड के अंदर आपको 150 पॉइंट की रेंज मिल जाती है, लेकिन सब्जेक्ट टू दैट पॉइंट मार्केट के अंदर मोमेंटम फास्ट होगा, बिकॉज एज यू नो दैट टुडे आई हैव सम मीटिंग आल्सो, फेड की मीटिंग है, आई डोंट नो आज है या कल है, यू कैन चेक दिस आउट, ओके, बिकॉज हमको न्यूज से मतलब नहीं है। लेकिन न्यूज से पहले क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, न्यूज से पहले हमारा इंडिया विक्स जो है, जो हमारा वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, इंडिया का जो वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, यूएस का तो विक्स है, इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडिकेटर स्पाइक करता है। एंड पिछले 3 दिनों से अगर आप देखो तो वो स्पाइक कर रहा है, और उसने ऑलमोस्ट 21% तक का हाई भी लगाया, लेकिन क्लोज अराउंड 14% के आसपास हुआ। ओके, 14.45, तो अराउंड 14% के आसपास क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर प्रीमियम्स आर लुकिंग हाई। अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चैन के अंदर एट द मनी स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, तो यू विल सी द प्रीमियम्स आर लिटिल बिट हाई, थोड़े से प्रीमियम हाई चल रहे हैं यहाँ पर निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी, बिकॉज विक्स जो है वो हाई है। तो इट हैज मेड अ सडन स्पाइक इन पुट साइड और कॉल साइड, दोनों साइड के अंदर जो स्पाइक्स आ रहे हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स हाई। और विक्स हाई है तो वॉलेटिलिटी तो हाई है ही, और वो चीज आप वॉच आउट भी कर रहे हो कि वॉलेटिलिटी यहाँ पर हाई दिख रही है आपको। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट, जब भी वॉलेटिलिटी क्लियर डाउन होगी, वॉलेटिलिटी स्पाइक हुआ है तो प्रीमियम कूल डाउन होंगे। जब भी प्रीमियम एक साइड क्रश करेंगे कल के दिन या फिर परसों के दिन, मेजरली कल के दिन, बिकॉज वेडनेसडे को तो हम और भी ज्यादा वॉलेटाइल मान सकते हैं अगर इंडिया विक्स 20 के ऊपर ही रहता है तो। ओके, तो यहाँ पर एक सडन मूवमेंट हमको, फास्ट मूवमेंट, पॉइंट है सडन मूवमेंट और फास्ट मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकती है दोनों इंडेक्स के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। हालांकि निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, 17 मतलब कि अराउंड 18,800 था, तो 1200 पॉइंट नीचे के आसपास है, 1200 पॉइंट। लेकिन निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ और सिर्फ 600 पॉइंट डाउन है, सॉरी 800 पॉइंट डाउन है। ओके, अगर निफ्टी इसको ब्रेकआउट करके अपसाइड के अंदर चलना स्टार्ट करेगा तो वो एक आपको बड़ी मूवमेंट दे सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं, सब्जेक्ट टू दी नॉलेज। लेकिन इसी चीज को देखते हुए वी हैड टू एनालाइज के स्टॉक्स, बड़े स्टॉक्स जो है हमारे हैवीवेट जो है इंडेक्स के, वो क्या कर रहे हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था रिलायंस को देखते हुए। रिलायंस ने कल ब्रेकडाउन दिया था अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का, और विद गुड वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकडाउन था। इसके बाद रिलायंस हैव गिवन अ नाइस पुल बैक टुडे। अब टुमारो, कल का दिन देखने वाला है, क्या ये यहाँ पर
मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैंडलस्टिक फॉर्म करता है, बिकॉज एक रेड कैंडल फॉर्म हो गई, एक डोजी कैंडल फॉर्म हो गई, अब नेक्स्ट थर्ड डे क्या हो सकता है वो देखने वाली चीज होगी। ऐसे ही सारे स्टॉक्स को चेकआउट करना पड़ेगा। इन्फोसिस अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर क्लोज हुआ था, उसके बाद आज बाउंस कर गया इनसाइड कैंडल बना के। टीसीएस भी अपनी हैमर टाइप कैंडल स्टिक बना के लॉन्ग लैग डोजी टाइप सारी चीज करा। एचडीएफसी बैंक साइडवेज के अंदर है, तो वी हैव टू सी इन अपकमिंग डेज के मार्केट हमको कहां मोमेंटम दे सकता है। लेकिन टू थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर, द मोमेंटम विल बी फास्ट, आइदर वो अपसाइड है डाउन साइड है, बिकॉज प्रीमियम स्पाइक है, और जब आईवी कूल ऑफ होती है तो ऑप्शन सेलर उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू वांट टू डू ऑप्शन बाइंग, आपको उस टाइम पर अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो थोड़ा सा इन द मनी, मैं डीप इन द मनी नहीं बोल रहा, थोड़ा सा इन द मनी रहना सेफ रहेगा। ओके यहाँ पर हम एनालाइज कर लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी को भी। एसजीएक्स निफ्टी अभी अपनी रेंज का ब्रेकआउट किया, जैसा मैंने बोला था। निफ्टी ने तो नहीं कर पाया, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी अपना ब्रेकआउट किया रेंज का, और अपसाइड के अंदर उसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी किया, तो वो एक अपसाइड रैली स्टार्ट कर दी है। सेम केस अगर हम यूएस 30 को भी देखें, जो कि डाउ जोन्स फ्यूचर है, उसने भी एक डबल बॉटम बना के पैटर्न की, ट्रिपल बॉटम बना के पैटर्न की फॉर्मेशन करके एक अपवर्ड मोमेंटम दिया, लेकिन इसका कोई पुल बैक नहीं आया। तो एनीवन हैवंट ट्रेडेड दिस, इसको ट्रेड नहीं कर पाए होंगे। डाउ जोन्स भी गैप डाउन खुला था और गैप डाउन के बाद रिकवरी कर रहा है, लेकिन अपने 2 डे लो के आसपास डाउ जोन्स भी अटक गया है। तो वी हैड टू सी कि क्या मोमेंटम हो सकता है इन अपकमिंग डेज। सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर, कल के दिन हो सकता है, मैंने पीओसी की वीडियो भी डाली है, अगर पीओसी वॉच आउट करते हो तो पीओसी ने भी बहुत अच्छा काम किया। ये प्रीवियस पीओसी था, ये परसों का पीओसी था, और उसके बेसिस पर हमको बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पर भी देखने के लिए मिला, मार्केट उसी रेंज के अंदर फंसा रहा। तो आप पीओसी वाली वीडियो भी देखोगे तो यू विल हैव अ वेरी नाइस आइडिया। तो बिलीव इन दीज टू थॉट्स, अपसाइड मोमेंटम और डाउन साइड मोमेंटम आ सकता है, फास्ट मोमेंटम आएगा, आईवी स्पाइक हुए हैं, आईवी क्रश होंगे, यू कैन बी मेकिंग हेयर द गुड मनी, अच्छा पैसा बन सकता है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स के अंदर पिंग कर दीजिए। एंड कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू ट्रेडिंग इन द लाइव मार्केट आती है तो ईमेल कर सकते हैं, वी विल गोना हेल्प यू आउट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, विल बी